तालिबानी रिजीम के दिन गिने जा चुके हैं। एक जानिब तो अफगानिस्तान में पहला सूबा तालिबानी रिजीम के हाथों से फिसल चुका है। बदख्शां सूबा ये वही जगह है जहां पर वाखान कॉरिडोर भी है और अब तो वहां पर तालिबान की रिजीम जो है उसकी एंट्री बंद हो चुकी है। वहां पर अफगानिस्तान में मौजूद जो फ्रीडम फ्रंट्स हैं, जो तालिबानी रिजीम मुखालिफ आजादी की तहरीकें हैं, उन्होंने अपने परचम लहरा दिए हैं। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान में शदीद जंग छिड़ी है और मुखालिफ फौज ने काबुल और कंधार का रुख करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आला कार बनने वालों को अपनी पड़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अगस्त 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के लिए इंडिया का बॉर्डर तो हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन द रीसेंट टाइम्स अफगानिस्तान का बॉर्डर भी एक चैलेंज बनकर उभरा है। अफगानिस्तान में मौजूद गैर कानूनी तालिबानी रिजीम का भारत के साथ गठजोड़, और अब तो उनका वजीर खुद कह चुका है हमारा और भारत का डीएनए एक है। हम भी सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी इसराइल जाकर कहता है कि भारत हमारा मदरलैंड, इसराइल हमारा फादरलैंड, और अब जो तालिबानी रिजीम है वो आकर कहती है कि भाई हमारा डीएनए इंडिया के साथ मैच करता है, हम तो एक डीएनए के हैं। अब इसमें क्या हायरार्की बनती है, क्या फैमिली ट्री बनता है, इसकी मुझे तो नहीं समझ आ रही। लेकिन अब ये जो तालिबानी रिजीम पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए भारत की आला कार बन चुकी है, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करती है। एक तरफ तो काइनेटिक एक्शन पाकिस्तान का जारी है। डीजीआईएसपीआर ने रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम भी शामिल थे, बड़ा वाजे बताया था कि ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है और जारी रहेगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल। जब जब कोई कार्रवाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी की होगी और हमारे सामने एविडेंस आएगा कि इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ है, हम ठोकेंगे और ऐसा ठोकेंगे कि ये याद रखेंगे कि इन्हें ठोका गया है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर नाज़रीन किराम कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जी। और इन द रीसेंट टाइम्स क्या हो रहा है कि तालिबानी रिजीम, अब मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो इनकी सपोर्ट कर रहा है, अलबत्ता अब तालिबानी रिजीम इस तरह का तासुर जरूर बनाना चाह रही है। वैसे तो मसला यह है कि आप काबिज हैं, आपने अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान भी एक गुलदस्ता है मुख्तलिफ कौमियतों का और अफगानिस्तान के अवाम से हमारी मोहब्बत है। उसमें पश्तून हमारे भाई हैं, उसमें हमारे उज़्बेक भाई हैं, ताजिक हैं, ख़वातीन की नुमाइंदगी। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो काबिज रिजीम है उसमें ना ताजिक लोग ना उज़्बेक लोग, उनको भी कोई रिप्रेजेंटेशन 1% भी नहीं ना दी। अब वहां पर तो अपराइजिंग होगी। अब एक तो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट वाले अहमद मसूद हैं, ताजिक नस्ल वाले जो हैं। अच्छा, वहां पर जो तालिबान का अपना ताजिक कमांडर था वो भी बागी हो गया। उसने कहा कि भाई मेरे अवाम के साथ ये जुल्म, ये ज्यादती, ये जबर और ये सारे के सारे काम जो हैं ये हो रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं आपको बताऊं कि बाज़ाब्ता तौर पर अब ये बात एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि तालिबानी रिजीम जो है उसके लिए मुश्किलात में शदीद तरीन इजाफा हो चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे सिनेरियो में 2-3 चीजें हैं जिन्हें समझना जरूरी है कि अब एक तरफ वो तो वहीं दूसरी तरफ एएफएफ है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, जो कि पिछले कुछ अरसे से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहा था। उन्हें पता था कि अभी हम इतने मजबूत नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई तालिबानी रिजीम के टॉप कमांडर्स को हंट करो, उनकी इंटेलिजेंस लो, रैकी करो, उन्हें चुन चुन के मारो। फुल फ्लेज फौज का धावा अभी हम तैयार नहीं है। तो इन्होंने इवन काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने इनके टॉप के कमांडर उड़ा दिए। मतलब आप देखें ना कि सबसे सिक्योर लोकेशन के ऊपर भी ये पहुंच गए। अच्छा, मुल्ला हैबतुल्लाह जो है, जो इनका नाम निहाद सुप्रीम लीडर है, उसने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने का और अपनी फोर्स को मजबूत करने का और अपने सारे कमांडर्स के लिए रेडियो पैगाम जारी किया कि भाई महफूज रहो, आसपास देखते रहो, क्योंकि इसमें उससे ये मैसेज मिल चुका था कि हमारे टॉप के कमांडर्स को ठोका जा रहा है, मारा जा रहा है, हमारी गिरफ्त कमजोर हो रही है। एएफएफ, एनआरएफ और दीगर जो ग्रुप्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल रहे हैं। बदख्शा सूबा जो है नाज़रीन किराम, ये सबसे पहले अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के हाथों से फिसलने वाला सूबा है और इसी में वाखान कॉरिडोर भी आता है और तालिबानी रिजीम की यहाँ पर एंट्री बंद है। और यहाँ का जो शहर है उसके मरकजी स्क्वायर के ऊपर जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी रिजीम मुखालिफ अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं, उन्होंने अपना परचम लहरा दिया और कहा कि अब आओ इधर। अच्छा, फिर यहां पर जो मकामी कमांडर है वो भी तालिबानी रिजीम के साथ उसका फड्डा हो गया। अच्छा, उधर हैबतुल्लाह कंधार से कहता है कि मैं फोर्सें भेजूंगा और जो हमारा कमांडर बागी हुआ है उस बागी को, उस गद्दार को गिरफ्तार करके लाएंगे। उसने कहा आओ ना, सौ बिस्मिल्लाह, एक तो तुम्हें ये तालिबान मुखालिफ बंदे मारेंगे, दूसरा तुम्हें मैं मारूंगा, इधर तुम एंटर होके तो दिखाओ। अच्छा, अब इस सब
में जो चीजें हैं वो ये हैं कि अफगान तालिबान जो है नाज़रीन इकराम, उन्होंने सूबा बदख्शां में बढ़ती हुई कशीदगी और अंदरूनी तनाव के पेश नजर कानकुनी की सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक सूबा है, ये याद रखिएगा, और यहाँ पर कानकुनी होती है। और अब तालिबानी रिजीम का जो नाम निहाद तालिबानी रिजीम जो अफगानिस्तान पर काबिज है, इसका तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद। उसके मुताबिक गैर कानूनी कानकुनी और कानों पर कब्जे की शिकायत के बाद कानकुनी के नए उसूल और ज़वाबित की तैयारी तक बाज़ कानों में काम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक इससे कबल तालिबान के सुप्रीम लीडर की जानिब से गैर कानूनी कानकुनी को बंद करने के हुक्म ने बाज़ मकामी तालिबान कमांडर्स के मुआशी मफादात को बराह रास्त खतरे में डाल दिया था। यह अफगान मीडिया कह रहा है कि जी सुप्रीम लीडर ने तो कहा था गैर कानूनी नहीं करनी, मकामी कमांडर जो है वो बागी हो गए, जिससे अफगान तालिबान की क़यादत में तनाव पैदा हुआ और मादनियात का कंट्रोल बदख्शां में मकामी तालिबान शख्सियात और मरकजी क़यादत के दरमियान इख्तलाफ का एक बड़ा सबब बन चुका है। यानी ये इस अमारात इस्लामी कहते हैं जो जाकर इंडिया से मिलकर उससे दोस्ती बढ़ाते हैं, ये उस शख्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो जो नूर वली है जिसने फतवा दिया नाम नियाद, जो कि मुफ्ती भी नहीं कहलाने के लायक, लेकिन उसने फतवा दिया कि मुसलमान मुल्क के खिलाफ काफिर मुल्क से मदद ले सकते हैं। ये वो अमारात इस्लामी है नाम नियाद जहां पर जिनके कमांडर जो कि अमारात इस्लामी का और कहते हैं कि ये इस्लाम का किला हम बन चुके हैं, ये कानकुनी पे लड़ते हैं, गैर कानूनी स्मगलिंग के पैसे पे लड़ते हैं, मनशियात के पैसे पे लड़ते हैं कि जी ये हमारा होना चाहिए, ये कंधार में पहुंचने चाहिए कानों के पैसे, ये मकामी बंदा क्यों। और ये नहीं है कि कोई असूल की बात करें, कह रहे बदमाशी है ना, बदमाशी राज है। अब इस पाबंदी के बायस मरकजी क़यादत से इख्तलाफ रखने वाले मकामी तालिबान कमांडर जुम्मा खान फाते और सीनियर तालिबान हुक्काम के दरमियान कई हफ्तों तक कशीदगी जारी रही और इस हद तक बढ़ गई कि दोनों फरीकैन मुमकिना मुसल्लह तसादुम के लिए भी तैयार हैं। यानी मकामी कमांडर जो है जुमा खान और जो कंधार और काबुल में बैठे लोग हैं उनके दरमियान एक जंग की तैयारी भी हो रही है। दूसरी जानिब बदख्शा में कानून की मुसलसल बंदिश पर मकामी मजदूरों की जानिब से भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि कम आमदनी वाले गरीब शहरियों की वर्कशॉप्स तकरीबन एक माह से बंद पड़ी है, जबकि बासर अफराद से जुड़े कानकनी के मंसूबे बिला तातुल जारी हैं। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम जो है उसके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और खबर यह है कि बदख्शा में तालिबान मुखालिफ मज़ाहमत में तेजी हुई है। मज़ाहमती ग्रुपों ने तालिबान पर नए हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। रेडियो फ्री यूरोप की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान रिजीम को शुमाली अफगानिस्तान में मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, जबकि बदख्शा मज़ाहमत का अहम मरकज बन गया है। और बदख्शा में तालिबान के खिलाफ गुरीला कार्रवाइयों में इजाफे से तालिबान रिजीम की रिट पर सवालात उठने लगे हैं। ये रेडियो फ्री यूरोप लाइब्रेरी कह रहा है। मज़ाहमती फोर्सेज जो हैं ये बेसिकली इन्होंने यफ्तल, ज़ेबक, अर्गो और किशम में तालिबान की चेक पोस्टों, अस्करी ठिकानों और चौराहों को निशाना बना दिया हुआ है। और इस सब के अंदर तालिबान के ज़िलाई मरकज़, पुलिस हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस दफातर पर कब्जा करके असलहा और गाड़ियां भी कब्जे में ले ली हैं। अब इस सब में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है नाज़रीन इकराम के अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट आया है। अब कि जितने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रिजीम मुखालिफ लोग हैं उनका एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया जी। और इसके चेयरमैन हैं और ये अफगानिस्तान के साबिक जनरल हैं, ये तो अभी भी अपने आप को जनरल कहते हैं असल अफगानिस्तान के, और इन्होंने वर्दी पहनी हुई है और ये है जनरल समी सादात। इन्होंने अपने एक वीडियो बयान में ऐलान किया है कि तालिबान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। तमाम तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स को अब इजाजत है कि वो जंग का आगाज कर दें और हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों का आगाज हुआ चाहता है। जनरल समी सादत ने कहा कि तालिबान के अरकान, अड्डों और क़यादत को निशाना बनाने के साथ साथ फौजी कार्रवाइयों का पहला मरहला शुरू हो चुका है। अफगान फौज की वर्दी में मलबूस जनरल समी सादात ने अज़म जाहिर किया कि वो ना सिर्फ अफगान तालिबान बल्कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भी लड़ेंगे। दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान कि ये इन्होंने कहा है कि हम टीटीपी के बंदे भी मारेंगे, हम टीटीपी के खिलाफ भी लड़ेंगे, अफगानिस्तान के अंदर से लड़ेंगे। और फिर इन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। अब ये किस मुल्क को इनकी तरफ से इनडायरेक्ट मैसेज है, एक मिस कॉल है, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। जनरल समी सादत ने कहा कि तालिबान के जेर कब्जा तकरीबन 5 साल का अर्जा गुजरने के बाद अब यह वाज़ेह हो चुका कि उनके साथ मुज़ाकरात के जरिए किसी तस्वीर तक पहुंचने का ख्याल मुमकिन तौर पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर और दुनिया भर में मौजूद अफगान शहरियों पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर इस जद्दोजहद में शामिल हों ताकि मुल्क को तालिबान के जबर से आजाद किया जा सके। अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट का मकसद 2004 के आईन, बैनुल अक़वामी इंसानी कानून और लोया जिरगे के तहत आजाद और आईनी अफगानिस्तान की बहाली है। अपने पैगाम में उन्होंने अमरीका, नेटो और आलमी बिरादरी से भी अपील की कि इस मुश्किल वक्त में सियासी और मादी मदद जो है वो हमें चाहिए। आलमी बिरादरी में कोई भी मुल्क आ सकता है, ताहम उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजियों या अड्डों की कतई जरूरत नहीं है। अब ये सारी की सारी चीजें एक बहुत बड़ा मैसेज हमें कम्युनिकेट कर रही हैं और तालिबानी रिजीम का जो कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।